गलवान में गर्दन टूटने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन गलवान के बाद अब डोकलाम में पारा बढ़ा रहा है। बीजिंग की रेड फाइल से एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है कि डोकलाम में जिनपिंग आर्मी भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की तैयारी में है। डोकलाम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर रेड आर्मी एडवांस हथियारों के साथ साथ मिसाइल की तैनाती कर रहा है। हिंदुस्तान ने भी एलएसी पर प्लान खबरदार एक्टिवेट कर दिया है, जिससे चीन के चिथड़े उड़ जाएंगे। गलवान में ड्रैगन फिनिश, डोकलाम में की साजिश। बीजिंग की रेड फाइल खुली, लाल सेना की खुराफात मिली। हिंदुस्तान का योद्धा गरजेगा, ड्रैगन बचाओ बचाओ बोलेगा। एलएसी पर चीन की मिसाइल, उड़ेगा राफेल और करेगा स्ट्राइक। गलवान में कब्र खोदने के बावजूद ड्रैगन ने कोई सबक नहीं लिया। एलएसी पर हिंदुस्तान से पूरी तरह से मार खाने के बाद चीन एक बार फिर डोकलाम में पारा बढ़ाने चला आया। बीजिंग के रेड फाइल से लाल सेना की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार कोरोना किंग जिनपिंग ने हिमालय की वादियों में हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच रेड आर्मी डोकलाम के पास हिंदुस्तान से तनाव बढ़ाने की कोशिश में है। एक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि डोकलाम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ड्रैगन आर्मी अपनी साजिश की कब्र खोद रही है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स टेट्रेसफा ने चीन, भूटान और भारत के ट्राई जंक्शन इलाके डोकलाम की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चीन नाकुला और डोकाला से 50 किलोमीटर दूर साइट बना रहा है। चीन मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर रहा है, वायुसेना के उपकरणों को अपग्रेड कर रहा है, 2 नई एयर डिफेंस पोजीशन तैयार कर रहा है। भारतीय जो सैटेलाइट्स हैं उससे जो तस्वीरें आई हैं वो ये दर्शा रही हैं कि चीन ने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स का पूरा अंबार क्षेत्र में लगा दिया। मेरा मानना है कि चीन ये मानता है कि अगर बातचीत के बाद चीन पीछे नहीं हटा तो जैसा कि भारत के सीडीएस जनरल रावत ने चेतावनी दे दी है कि हम सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, तो भारत अटैक करेगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि चीन ने साजिश के लिए डोकलाम को ही क्यों चुना। डोकलाम के चुंबी घाटी 3 देशों भारत, चीन और भूटान का तिराहा है, यानी तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। उसमें भी चाकू की नोक जैसी घुसी सीमा और भूगोल दोनों का फायदा चीन उठाने के फिराक में। डोकलाम में साजिश के पीछे चीन की नजर सामरिक रूप से अहम चुंबी घाटी पर है। इस इलाके में घुसपैठ कर ड्रैगन सड़क बनाने की मंशा पाले बैठा है। 2017 में भी इसी मंशा से चीन ने डोकलाम में घुसपैठ की थी। तब भारत के जाबाजों ने उसे खदेड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ मिसाइल तैनात कर साजिश की फिराक में है चीन, क्योंकि यहाँ सड़क बनाने से हिंदुस्तान के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी काफी कम हो जाएगी और चीन चुंबी घाटी के जरिए सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपना निशाना बनाना चाहता है। जिनपिंग की रेड आर्मी की बुरी नजर डोकलाम से भी आगे बढ़ चुकी है। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपने इलाके में मिसाइलों का जाल बिछा रहा है। चीन लद्दाख के पास रूटोंग काउंटी और नागरिकुंशा एयरबेस पर मिसाइल तैनात कर रहा है। उसकी साजिश उत्तराखंड के पास मानसरोवर झील तक भी है।
सिक्किम के पास ड्रैगन अपने इलाके में शीकेज और गोरखगर एयरबेस पर ऐसी मिसाइल तैनात कर रहा है जो सतह से हवा में मार करने वाली है। अरुणाचल के पास मैनलिंग और लहुंजे में ड्रैगन मिसाइलों की तैनाती बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चीन अपनी मिसाइल को आगे ले आया है। चुपचाप वो डोकलम में आ गए। अब सुना है कि और भी मिसाइल डोकलम इलाके में अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ला रहे हैं। चीन पीछे नहीं जा रहा, डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये तकलीफ में जब रावत साहब ने बोला कि हम मिलिट्री एक्शन इज ऑन द टेबल, तो तैयारी हर एक देश करता है। आप समझ सकते हैं कि बीजिंग से सीधे LAC पर कितनी बड़ी साजिश चल रही है। रेड फाइल की सीक्रेट रिपोर्ट खुलने से पूरे दुनिया के सामने ड्रैगन की मंशा सामने आ चुकी है। रेड आर्मी की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि LAC पर साजिश करके ड्रैगन हिंदुस्तान की घेराबंदी करना चाहता है, लेकिन लाल बादशाह के लाल सेना को यह समझना चाहिए कि भारत के चौकन्ने सूरवीरों के सामने उसकी हर साजिश नाकाम हो जाएगी। जिनपिंग भले ही सरहद पर हिंदुस्तान को घेरने के सपने पाले हुए हैं, लेकिन चीन को पटकने के लिए हिंदुस्तान की भी तैयारी पूरी है। अंबाला बेस पर एक्टिव मोड में तैनात राफेल चंद सेकंड में LAC पर पहुंचकर रेड आर्मी की चीथड़ उड़ा देगा। ड्रैगन की हरकतों को समझने के बाद ये तय है कि राफेल को पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा और असम के तेजपुर में तैनात किया जाएगा। हाशिमपुरा से टेक ऑफ करने के बाद राफेल फाइटर जेट कुछ ही मिनट में डोकलाम पहुंच जाएगा और ड्रैगन को निस्तनाबूद कर देगा। दूसरा राफेल असम के तेजपुर से उड़ान भरने के चंद मिनट में ही डोकलाम आ जाएगा और चीन के PLA को चित कर देगा। अंबाला, हाशिमपुरा और तेजपुर में तैनात राफेल लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरी LAC की घेराबंदी कर सकता है, साथ ही चीन में कोहराम मचा सकता है। इतना ही नहीं, सरहद पर चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेकी मिशन में जुटा है ताकि ड्रैगन की हर हलचल को आसानी से समझा जा सके। साथ ही भारत ने डोकलाम के इलाके में बोइंग P-8 जैसे जेट की तैनाती कर दी है ताकि ड्रैगन की थोड़ी सी भी हरकत का बहुतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन भी ये अच्छी तरह जानता है कि सरहद पर हिंदुस्तान से उलझने का नतीजा क्या होगा, क्योंकि गलवान को अभी ना तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भूले होंगे, न ही बीजिंग में बैठे उनके आर्मी के जनरल, जहां से भारतीय फौज के अदम्य और अटल इरादों ने ड्रैगन आर्मी का सिर कुचल दिया था। लेकिन कोरोना की वजह से दुश्मन नंबर 1 बन चुका ड्रैगन हिंदुस्तान से पंगा लेकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ से हटाना चाहता है। ये बात हिंदुस्तान भी अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए उसकी हर साजिश का करारा जवाब दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।